ये लो, अपनी बेटी को कुछ खिला देना। धन्यवाद मैम साहब। मेरी बहन, वो भी इस हालत में यहाँ पर, और इसकी गोद में जो बच्ची है वो इसकी है क्या? शादी के इतने साल बाद इस हालत में मेरे को ये यहाँ पे मिलेगी, मेरे को पता नहीं था। मेरे को पता लगाना पड़ेगा ये यहाँ पे कर क्या रही है और इसकी ये हालत कैसे हुई। सुनो, ये तुम्हारी बच्ची है? हाँ मेरी बच्ची है। क्यों, क्या हो गया मैम साहब? तुम्हारा नाम सलोनी है ना? तुम सेक्टर 24 में रहती थी ना? हाँ सेक्टर 24 में रहती थी मैं। आप मेरे को जानते हो क्या मैडम? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो क्या है ना, तुम्हारी एक बड़ी बहन थी अंकिता, वो मेरी भी फ्रेंड थी और मैं काफ़ी बार उधर आई थी तो मैंने देखा था तुम्हें। तुम उसकी शायद छोटी बहन हो ना, इसीलिए मेरे को याद था। तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुमने कभी मेरे से सामने सामने इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को तुम अच्छे से याद हो। लेकिन अंकिता तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और तुम्हारी ये हालत, सब ठीक है ना? हाँ मैडम सब ठीक है, आप जाइए। चलो अर्जी। अरे एक सेकेंड, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। अंकिता ने मुझे बताया था कि तुमने शादी कर ली थी और शादी करके तुम वेल सेटल थी, लेकिन आज मुझे तुम इस हालत में मिली हो। मुझे बता सकते हो तुम्हारे साथ हुआ क्या है? नहीं मैम साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ, आप जाइए। देखिए, आप घबराइए मत, मैं भी आपकी बड़ी बहन जैसी ही हूँ। इनफैक्ट आप मेरे को अपनी बड़ी बहन बोल सकते हो। अगर आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर सकूँ, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। एक बड़ी बहन के नाते मैं तुमसे ये सब पूछ रही हूँ। हाँ मैम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं उसी सोसाइटी में रहती थी अपनी बहन के साथ। वो क्या हुआ ना, मेरी बहन किसी काम से बाहर विदेश चली गई और उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैम साहब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। वो क्या है ना, दीदी के विदेश जाने के बाद ना मेरे को एक लड़के से ना बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और मेरे को उससे शादी करनी थी। मैंने अपनी फैमिली को बताया, उन्होंने मना कर दिया शादी के लिए, तो मैंने भागकर उससे शादी कर ली। वो मेरे घर वालों को कहना था कि पहले तेरी शादी नहीं, तेरी बड़ी बहन की शादी होगी। और दीदी तो विदेश चली गई थी कमाने। मैंने उनसे भी बात करी, लेकिन वो अभी नहीं आना चाहती थी यहाँ पर, तो मेरे को उससे शादी करनी थी। तो मैंने भागकर उससे शादी कर ली अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर। उसके बाद मेरी बहन से भी बात नहीं हुई और यहाँ आकर पता चला कि वो बहुत नशेड़ी है, दारू वारू पीता है, मेरे को मारता है और मेरे को काम करने के लिए बोलता है। मैं काम करने जाती हूँ सिर्फ उसकी नशे की लत को पूरी करने के लिए। हाँ मैम साहब, आप खुद ही बताइए ना, जिसका पति ऐसे रखता होगा और इतनी गंदी आदतें होंगी, मारता पीटता होगा, वो क्या ही करेगी और उसके कैसे हालात होंगे और वो कैसी जगह रह रही होगी। सच में तुम्हारे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तुमने कभी भी अपने घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं समझा? तुम तो अपनी बहन के काफ़ी क्लोज थी ना, तुम उसको तो ये सब बता सकती थी। ऐसे बताती मैम, मैंने भागकर शादी करी थी। मेरे पापा ने उसी वक्त बोल दिया था कि आज के बाद ना कोई नाता नहीं है हमारा तुमसे, कभी शक्ल मत दिखाना हमें, मर भी जाओ तो कभी वापसी मत आना घर पर। फिर मैं कैसे जाती मैम साहब? दीदी मेरी अच्छी है, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे पिता ने दीदी को भड़का दिया होगा, इसलिए मेरे से बात नहीं करना चाहती। फिर उसके बाद मैंने कभी किसी को कांटेक्ट नहीं किया। अरे फिर भी परिवार होता किस लिए है? क्या पता वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझे, और वैसे भी परिवार तो दुख सुख में साथ देता है ना। और तुम्हारी प्रॉब्लम सुन करके मुझे इतना दुख हो रहा है, तो जब तुम्हारे परिवार वालों को पता लगेगा कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है तो उनको कितना दुख होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें अपने घर पे बताना चाहिए था ना। अगर घर पर नहीं बता सकती तो अपनी बड़ी बहन को तो बता देती। क्या पता तुम ये सब बताती तो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे माँ बाप को मना लेती और तुम्हें वो लोग अपना लेते। मैडम कैसे जाती वापस? जब मैंने भागकर शादी करी ना, बहुत बदनामी हुई मेरे माँ बाप की, समाज ने उन पे बहुत थू थू करी, और अब मैं अपनी शादी तोड़कर जाऊंगी, फिर उनकी कितनी बदनामी होगी। मैं और बदनामी नहीं सह सकती अपने माँ बाप की। जैसी हूँ और जहाँ हूँ ठीक हूँ, शायद ये मेरे ही कर्म है जिसकी सज़ा मेरे को मिल रही है। वैसे तुम्हें देख करके तो साफ पता लग रहा है कि तुमने जो गलती की थी ना, उसका एहसास तुम्हें हो चुका है। तो कभी तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें दिखेगी तो उनसे माफ़ी मांगोगी तुम? हाँ मैम साहब, अगर वो मेरे सामने आए ना तो मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगी। मैंने इतनी बड़ी गलती करी है,
तो उसकी सजा तो मेरे को मिलेगी ना। मैं उनसे जरूर माफी मांगूंगी। तो ये सोचो कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने और तुम्हारी बड़ी बहन ने माफ कर दिया। दीदी, दीदी मेरे को माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है भागकर शादी कर कर। हमेशा पापा मेरे को समझाते थे कि तेरे लिए ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना वो बिल्कुल ठीक होता है। मैंने उनकी एक नहीं सुनी और इस इंसान से शादी कर ली और मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ साथ मैं अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। दीदी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो अपनी छोटी बहन को माफ कर देना। बस तूने जितना सहन करना था ना तो उतना सहन कर चुकी है। अब मैं तेरे को इस नर्क में नहीं रहने दूंगी। तू मेरे साथ घर चलेगी। नहीं दीदी, मैं उस घर में वापसी नहीं जा सकती। मैं कैसे अपनी शक्ल अपने पापा को दिखाऊंगी? मैंने उनकी तू करवा दी पूरे समाज में। अब मैं उस घर में कभी नहीं जा सकती दीदी। पापा बहुत डांटेंगे और मेरी वजह से मैं उनकी और बेइज्जती नहीं करवा सकती। देख सलोनी, माना मैंने कि तूने बहुत बड़ी गलती करी थी, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी कि तू ऐसी जगह में रहे। और वैसे भी अगर मम्मी पापा को पता लगा ना कि तेरी ये हालत है तो वो भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। बल्कि मम्मी पापा को तो ये लग रहा है कि जिस लड़के से तूने भाग के शादी की थी ना वो तेरे को खुश रख रहा है, तू हंसी खुशी उसके साथ रह रही है। लेकिन उनको नहीं पता कि तू ऐसे नर्क में रह रही है। अगर उनको पता लगा ना तो वो चैन से बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। और वैसे भी माँ बाप ना अपने बच्चों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते हैं। और मुझे पक्का पता है जब तू घर जाएगी ना, वो भी अपनी बेटी को साथ लेकर के, तो पक्का वो तेरे को माफ़ कर देंगे। बस अब मेरे को कुछ नहीं सुनना सलोनी, तू मेरे साथ घर चल रही है। समझ में आया तुझे? और उस आदमी को तो मैं बताऊंगी। उसने तेरी ये हालत कर दी ना, उसको क्या लग रहा था कि तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तूने भाग के शादी की है तो तेरे घर वाले तेरे से बात नहीं करेंगे। इसी वजह से वो तेरा फायदा उठा रहा था और उसने तेरी ये हालत कर दी। लेकिन मैं उसको छोड़ने नहीं वाली। नाक रगड़ के भी माफी मांगेगा ना तब भी नहीं छोड़ूंगी। और कोर्ट कचहरी के चक्कर तो उसके पक्के लगवाऊंगी। तू चुपचाप चल यहाँ से। अरे दीदी, परवर कुछ नहीं सलोनी, बहुत मनमानी कर ली तूने अपने साथ। अपनी बच्ची को उठा और चल मेरे साथ घर। ठीक है दीदी। चलो। साहब आप गाड़ी में नहीं जाओगे साहब। आपको मेरी कसम, आप इस गाड़ी में नहीं जाएंगे। अरे जतिन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हटो यहाँ से, मेरे को लेट हो रहा मीटिंग के लिए। नहीं साहब, मैं नहीं हटूंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहता साहब। आप इस गाड़ी में नहीं जाएंगे, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत जाइए। अरे कैसी बात कर रहे हो? क्या खोना नहीं चाहते? क्या हो गया? हटो। नहीं साहब, आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि आप इस गाड़ी में कहीं नहीं जाएंगे, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। अरे ठीक है यार, वादा है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अब छोड़ो मेरा पैर और बताओ मेरे को हुआ क्या है। साहब, आपके घर में ही आपको मारने की साजिश की जा रही है, इसलिए मैं आपको जाने नहीं देना चाहता। क्या पागल हो क्या तुम? मुझे मारने की साजिश चल रही है, वो भी मेरे ही घर में। कौन मारना चाहता मुझे? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मालकिन आपको मारना चाहती है। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैडम किसी को पैसे दे रही थी और बोल रही थी कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल करो। अरे जल्दी करो, मेरा पति आ जाएगा वरना। लीजिए मैडम, हो गया। ठीक है, लाइए फिर, दीजिए मेरे पैसे। हाँ ये लो। पर मुझे एक चीज क्लियर करो, तुमने अच्छे से गाड़ी के ब्रेक फेल किए हैं ना? अरे मैडम जी, चिंता मत कीजिए, ऐसा ब्रेक फेल किया है कि गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ ठीक है, पर एक बात ना कान खोल के सुन लो। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारा काम हो गया ना, और उसके तुम्हें पैसे भी मिल गए, तो अब इस एरिया में दिखाई मत देना। अरे मैडम जी, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे मेरे काम के पैसे मिल गए, बस इतना ही बहुत है। आगे से कभी भी कोई भी काम की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। लेकिन मेरी वाइफ मेरे को मारना क्यों चाहती है? अरे अभी तक आप इधर ही हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं की क्या? हाँ, बस चल ही रहे हैं। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं भी आया। ठीक है। तुम एक काम करो, जिसने इस गाड़ी के ब्रेक फेल करे है ना, उसको ढूंढ के लेकर आओ। और चिंता मत करो, मैं इस गाड़ी को लेकर कहीं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस आदमी को ढूंढ के लाता हूँ जिसने गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे।
और साहब राहुल, राहुल, अरे एक बार बाहर तो आओ। क्या हो गया अंकिता, चलना नहीं है क्या तुम्हें? अभी तो तुम रेडी होकर आई हो, मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाने के लिए, और तुम चल क्यों नहीं रही हो अब? राहुल, मेरे को अचानक से चक्कर से आने लग गए। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगी, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो और मैं भी तुम्हारे साथ रेस्ट ही कर लेता हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना, हम नहीं जाएंगे कहीं पे। चलो आ जाओ। नहीं नहीं, तुम चले जाओ वहाँ पे, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके आ जाऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, आ जाऊंगी मैं, तुम चिंता मत करो, तुम जब तक वहाँ पे पहुंचो। अंकिता, तुम जाना चाहती हो या नहीं? जब से देख रहा हूँ बहाने पे बहाने मारे जा रही हो। अरे क्या हो गया राहुल, मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती थी, तभी तो नीचे आई हूँ, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तबीयत खराब होगी तो। अभी तुम तैयार थी चलने के लिए और एकदम से मना कर रही हो। राहुल देखो, बात मत करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, और वैसे भी तुम मीटिंग के लिए लेट हो चुके हो। तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी तू। जतिन, उसको लेकर आना। साहब, यही है वो लड़का जिसने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। बता। तू जानती है इसको? नहीं राहुल, मैं नहीं जानती इसको, पहली बार देखा है मैंने। कौन है ये? तुम जानते हो उसे? हाँ साहब, मैं जानता हूँ इन मैडम को। तुम जानते हो ये गाड़ी किसकी है? नहीं साहब। अरे जब जानते ही नहीं हो कि किसकी गाड़ी है, बिना जाने पहचाने किसी की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दोगे तुम जानते भी हो तुम्हारी इस गलती की वजह से ना किसी की जान भी जा सकती है। साहब, चंद पैसों के लालच में आ गया था, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी ये हरकत की वजह से ना मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ। आज के बाद अगर किसी के साथ भी ऐसा किया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जतिन, समझा दो इसको ढंग से। और सुन, आज के बाद अगर इस एरिया में दिखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल निकल यहाँ से। और तू, क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? तेरे सारे शौक पूरे करे मैंने, तो तू मेरे को मारना क्यों चाहती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। कितना भरोसा किया मैंने तेरे ऊपर, और तूने क्या दिया? धोखा। अरे अब सच सच बता दे, क्यों करा ये सब? राहुल प्लीज मेरे को माफ कर दो, वो मैं लालच में आ गई थी। वो मुझे ऐसा लगा था तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा सारा बिजनेस, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरा भाई संभालेगा। बस मैं अपने भाई की खुशी के लिए ये सब करना चाहती थी। अरे जब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और तुझे पता है मेरे जाने के बाद सब कुछ तेरा ही होगा, फिर तूने क्यों किया ऐसा? अरे विधवा होके तू जिंदगी बिताना चाह रही है, ऐसी जिंदगी तुझे अच्छी नहीं लग रही? मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी की देखभाल तेरा भाई करेगा, यही चाह रही थी ना तू? बहुत परवाह है ना तुझे अपने भाई की। दिया तेरे को डिवोर्स, निकल अब अपने मायके और उसकी जाके सेवा कर। नहीं राहुल, आई एम सो सॉरी, मैं जानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरे को डाइवोर्स मत दो राहुल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। देख, मेरे को हाथ उठाने पर मजबूर मत कर, चुपचाप चली जाए यहाँ से। समझ में बात आई तेरे? चल जाए यहाँ से। तूने जो गलती करी है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। जा यहाँ से। थैंक यू सो मच जतिन, आज जो तुमने किया ना, सच में तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। कोई बात नहीं साहब, ये तो इंसानियत के प्रति मेरा फर्ज था। और वैसे भी आपके पास काम करता हूँ तो वफादारी किसके प्रति होगी मेरी? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें जतिन, मेरे पिताजी ना हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम अच्छाई करते रहोगे तो एक दिन अच्छाई लौट कर जरूर आएगी। और देखो, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। वैसे जहाँ तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक छोटा सा काम और कर दोगे दोस्त? हाँ जी बोलिए ना, क्या काम करना है मुझे? क्या है ना, मैं अपनी गाड़ी के बगैर कहीं आ जा नहीं सकता, और मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो रखा है, तो तुम किसी अच्छे से मैकेनिक से ये गाड़ी ठीक करवा दोगे? जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गाड़ी अच्छे से ठीक करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।